नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का तीसरा वीडियो है। ये स्पर्धा पब्लिकेशन का जो है बिहार करंट अफेयर। इसमें बिहार का 1.5 साल के करीब में करंट अफेयर है। बिहार स्पेशल में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो भी मैं करवा रहा हूँ उसको ज़रूर करना। पिछले 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज टीचर्स डे है, तो आप सभी को भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, है ना। हैप्पी टीचर्स डे। आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, है ना। तो इसलिए आप मुझसे सीखते हो, मैं आपसे सीखता हूँ। तो थैंक यू सो मच। ओके, और हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को भी। देखो, होता क्या है, कोई भी जब पढ़ाता है ना, 2 ही काम मैं करता ही हूँ 24 घंटे में। या तो पढ़ना होता है मेरा, या पढ़ाना होता है। समझ रहे हो ना। तो इसलिए, और मैं क्या बोलूँ, और तो इसलिए मैं गलतियाँ करता हूँ, सुधार करता हूँ, आप लोगों से सीखता हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए पढ़ते हैं। युवा क्रिकेटर शकीबुल गनी ने अपने पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वे बिहार के किस शहर से हैं? तो वो बिहार के मोतिहारी शहर से हैं, शकीबुल गनी। और आज क्या क्या होगा इसमें? खेल प्रदेश से होगा। उसके बाद और ही 3-4 टॉपिक हैं, जिनमें से करीब में 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, 100 MCQ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। क्वेश्चन इससे बाहर बिहार स्पेशल में नहीं आएंगे। ओके, तो मोतिहारी का है ये शकीबुल गनी। अगला है, शकीबुल गनी ने पूर्व अजय राजकुमार रोहरा ने रणजी ट्रॉफी के 2018-19 सत्र में रिकॉर्ड बनाया था। वह किस राज्य के खिलाड़ी थे? इनके पहले जो अजय कुमार रोहरा थे, उन्होंने रणजी ट्रॉफी में रिकॉर्ड बनाया था। वो किस राज्य के खिलाड़ी थे? तो मध्य प्रदेश के थे वो। हैदराबाद के खिलाफ इस खिलाड़ी ने इससे पहले, शकीबुल गनी से पहले 267 रन की पारी खेली थी। और शकीबुल गनी ने कितने रन की पारी खेली? तो 341 रन की पारी खेली। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के कितने खिलाड़ियों को IPL 2022 की नीलामी के लिए चयन किया गया? तो बिहार के 6 खिलाड़ी का चयन किया गया। अनुज राज, अभिजीत साकेत, प्रत्युष सिंह, विपुल कृष्ण, लखन राजा और अनुनय सिंह का चयन किया गया। हाल ही में आयोजित इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को कितने मेडल प्राप्त हुए हैं? तो 11 मेडल प्राप्त हुए थे। 4 स्वर्ण पदक मिला था, 2 रजत, 5 कांस्य और 11 पदक प्राप्त किए थे। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक में बिहार के किस जिले के महिला खिलाड़ी ममता को 5वीं बार राजकीय खेल सम्मान मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिला खिलाड़ी को जब कोई सम्मान मिलता है तो BPSC के लिए, UPSC के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछली बार भी देखो उसने क्या पूछा, एक खिलाड़ी का नाम देकर पूछा कि किस खेल से संबंधित है, और महिला खिलाड़ी थी वो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। सी दिया हुआ है कि ये रोहतास की रहने वाली है। ओके, पैरा ओलंपिक में बिहार के खिलाड़ी ममता को 5वीं बार राजकीय खेल सम्मान दिया गया। रोहतास की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्रिकेट के अलावा 10 अन्य खेलों के आयोजन की सुविधा युक्त वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है? तो बिहार के पटना में बनाया जा रहा है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार क्रिकेट लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दरभंगा डायमंड्स ने जीता था, है ना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जो खिताब हुआ था, बिहार क्रिकेट लीग होता है, इसको किसने जीता? तो दरभंगा डायमंड्स ने। यहाँ पर इस PDF में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। PDF शाम तक आपको मिल जाएगा। खेल कूद को प्रोत्साहन देने के लिए किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का निर्माण किया गया है? तो दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। अगला है कि राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाए A, 33% जो सीट होंगे खेल विश्वविद्यालय में, वो हमारी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तैराकी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद शम्स आलम शेख को सम्मानित किया गया है। जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो प्रियांश हैं, जिन्होंने बेगूसराय के सर्वोदय नगर के रहने वाले प्रियांश ने व्यक्तिगत ओलंपिक प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक को प्राप्त किया था। जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा खेल खेलते हैं? आपसे क्या पूछेगा कि जो प्रियांश है ये कौन सा खेल खेलता है? तो तीरंदाजी। ओके, तीरंदाजी। खेलो योजना के तहत बिहार की कुल कितनी परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है? तो 10 परियोजनाओं को। पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? शूटिंग होना चाहिए। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? शूटिंग करती हैं ये, श्रेयसी सिंह इनका नाम है। B आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार की जमुई की रहने वाली श्रेयसी सिंह को अर्जुन पुरस्कार शूटिंग से सम्मानित किया गया है। विदित हो कि पहली बार बिहार की किसी बेटी को खेल के क्षेत्र में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया।
और श्रेयसी सिंह पूर्व सांसद पुतुल सिंह व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं। बिहार के किस खिलाड़ी को बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो संजीव कुमार झा हैं, इनको सम्मानित किया गया। खेल के प्रति समर्पित वीरपुर के संजीव कुमार झा को 29 अगस्त 2019 को बिहार के खेल एवं कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है। बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक के हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीता था। टोक्यो पैरालंपिक में 31 अगस्त 2021 को मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार पुरुष ऊंची कूद 42 स्पर्धा में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता था। इन दोनों ने। मुजफ्फरपुर निवासी शरद ने 1.83 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता था। रियो पैरालंपिक में शरद 6ठे स्थान पर थे और टोक्यो में 3रे स्थान पर। इसमें से नेशनल महिला हैंडबॉल टीम में चुनी गई बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं खुशबू कुमारी। ओके, आपसे क्या पूछेगा कि जो खुशबू कुमारी हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? तो हैंडबॉल से संबंधित हैं। जरूर ध्यान में रखना इस तरह के क्वेश्चन। अपने उत्कृष्ट खेल के बदौलत नवादा जिले की निवासी और बिहार पुलिस के कांस्टेबल खुशबू कुमारी नेशनल महिला हैंडबॉल टीम में चुनी गई हैं। बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी बन गई हैं ये। और यहाँ पर ये देखो कप वगैरह दिया हुआ है। मोइन हक ट्रॉफी फुटबॉल, प्रेसिडेंट कप फुटबॉल, गवर्नेंस गोल्ड कप फोटो दिया हुआ है। अनुग्रह नारायण शील्ड फुटबॉल, रणधीर वर्मा शील्ड क्रिकेट, हेमंत कॉफी जो है ट्रॉफी वो क्रिकेट से है। इसी को पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा PDF में। अगला कौन सा है? चर्चित व्यक्ति, नवीनतम नियुक्ति और पुरस्कार, सम्मान, निधन। ये सारा रूस के राष्ट्रपति पुतिन के राजनीतिक दल यूनाइटेड रशियन पार्टी के विधायक अभय कुमार सिंह का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ है? रूस में जो पुतिन जी की पार्टी है उसमें भी एक बिहार का आदमी है जो विधायक है। उनका जन्म किस में हुआ है? तो पटना के रहने वाले हैं ये अभय कुमार सिंह। 17 साल की उम्र में मेडिसिन की पढ़ाई हेतु रूस चले गए और वहीं पर बस गए। बिहार कितने वैज्ञानिकों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 2% वैज्ञानिक की फहरिस्त में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 वैज्ञानिक को। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वासिम सिद्दीकी को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि होती है मोहम्मद वसीम सिद्दीकी, इसको जरूर ध्यान में रखना। अब बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में ये पढ़ाते हैं। बिहार की अंजना कुमारी ने विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 199 रैंक प्राप्त किया है इन्होंने। पहली बार पूर्व मध्य रेलवे की कमान संभालने वाली महिला का नाम क्या है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा C, अंजलि गोयल नाम है इनका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 17 सितंबर को लखनऊ में हुई GST काउंसिल के बैठक के आलोक में काउंसिल ने दर युक्तिकरण एवं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सुधार हेतु ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया। इसके सदस्य के रूप में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? B, ताराकिशोर प्रसाद जी को नामित किया गया है। बिहार से जुड़े किस व्यक्ति ने ट्रू कॉलर की तर्ज पर भारत कॉलर ऐप बनाया जो काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है? इनका नाम है प्रज्वल सिन्हा। जो ट्रू कॉलर ऐप आता है ना, उसी की तरह भारत कॉलर ऐप बनाया है इन्होंने। अगला है बिहार के ज़िले के निवासी शुभम कुमार ने देश की प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज UPSC 2020 में टॉप किया था। तो ये कटिहार के रहने वाले हैं। आप भी करिए, आपका भी MCQ आएगा, मैं ही पढ़ाऊँगा, है ना, आपके नाम के साथ। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना के CEO का नाम क्या है? जिन्हें CEO इनसाइट पत्रिका वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सूची में स्थान दिया गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा राजीव रंजन नाम है इनका। और ये चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो पटना में है उसके CEO हैं। भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में चर्चित लोक कवि का नाम क्या है? ये हैं भिखारी ठाकुर जी। अगला है कि बिहार की किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनने का गौरव हासिल किया है? अनामिका शर्मा नाम है इनका। 21 वर्ष की हैं, मोकामा के रहने वाली, और स्काई डाइवर बनी है बिहार के किसी महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनने का गौरव हासिल किया इन्होंने। भारत की सबसे कम उम्र की 21 वर्ष की उम्र में अनामिका शर्मा और मोकामा। रूसी सेना के साथ ट्रेनिंग के बाद इन्होंने स्काई डाइविंग की और ट्रेनिंग का पहला पड़ाव सफलतापूर्वक पार किया था इन्होंने। बिहार की अपर्णा ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर रिकॉर्ड बनाया है? इन्होंने केदारकंठ पर्वत है वहाँ पर इन्होंने झंडा फहराया है। नालंदा जिला के अपर्णा ने उत्तराखंड में केदारकंठ पर्वत की 12,500 फीट ऊंचाई की चढ़ाई की है। कम नहीं होता है ये। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी जयंती इस वर्ष मनाई गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का यहाँ पर दिया हुआ होगा। 12 का आंसर हो जाएगा 100वीं जयंती मनाई गई है। इसको जरूर ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने सर्वाधिक चर्चित पुस्तक उनकी कौन सी है? मैला आंचल, हर किसी को पढ़ना चाहिए, ब्रिलियंट पुस्तक, मतलब बेहतरीन। बिहार के किस महिला फाइटर पायलट ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर एक इतिहास रच दिया? तो भावना कंठ नाम है इनका, भावना कंठ नाम है। क्या नाम है? भावना कंठ। अगला है हाल ही में, और इसमें क्या दिया हुआ है कि भारतीय वायुसेना में इन्हें 18 जून 2016 को 2 अन्य महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ फ्लाइंग ऑफिसर ग्रुप में चुना गया था। हाल ही बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार के पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो 14 का कैंसर हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। ओके, राम वृक्ष बेनीपुरी। इनको कलम के जादूगर की संज्ञा दी जाती है, इसको भी ध्यान में रखना, बीपीएससी ने पूछा है। और बेनीपुर के गांव बेनीपुर में स्थापित समाधि स्थल पर उनके पैतृक आवास को 3.72 करोड़ रुपये खर्च करके संरक्षित किया जाएगा। हाल ही में पटना बीआईटी के किस छात्रा द्वारा डॉक्टर्स एवं रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार किया गया है? तो इनका नाम है आकांक्षा कुमारी। हाल ही में बिहार की किस छात्रा का चयन अमेरिका की बहुप्रतिष्ठित कंपनी गेनेवीज में बतौर वैज्ञानिक के रूप में हुआ है? तो तृप्ति गुप्ता नाम है इनका। ये बिहार के रक्सौल की रहने वाली हैं। बिहार के जमुई की किस महिला ने माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर तिरंगा लहराकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है? तो नीसू सिंह नाम है इनका। अगले पर चलते हैं, नवीनतम नियुक्तियां पर पहुंची हम लोग। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही बिहार विधानसभा में किसी अपना प्रतिपक्ष का नेता नियुक्त किया है? तो विजय कुमार सिन्हा है। इनको बीजेपी अब विपक्ष की पार्टी बन गई, तो इनको प्रतिपक्ष का नेता घोषित किया गया है। राज्य सरकार बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो सबको पता होगा, ये कम नहीं है नीतीश कुमार जी से, अतुल प्रसाद है इनका नाम। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखना कभी किसी चैनल पर जो कुछ नेता बन के आते हैं, वो लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम 21 सितंबर से आगे चला जाए। पता है क्यों? क्योंकि वो इसी पर अपना न्यूज़ बना के, अपना भाषण दे के अपने नेतागिरी को अपना चमकाए, चैनल को बढ़ाए। समझना इस पॉलिटिक्स को, खेल शुरू हो गया है बीपीएससी के एग्ज़ाम डेट को लेकर। 21 सितंबर को एग्ज़ाम होने की संभावना है अभी भी, है ना। पहले से ही संभावना कम थी, क्योंकि यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम होगा, तो बीच में एग्ज़ाम होना तो थोड़ा सा मुश्किल है। खैर जो भी हो, अगर आयोग ने 21 सितंबर के आसपास बोला हुआ है तो आपको तैयार रहना है। वो भटका रहे हैं, बार बार वीडियो दिन में 10-10 बार बना के भाषण दे के वीडियो डालते हैं कि कब होगा एग्ज़ाम, कब रोज़ आपके अंदर एक ना एक हलचल पैदा करेंगे कि पता नहीं एग्ज़ाम कब हो। इनसे बच के रहो। बहुत ही क्या बोलूँ मैं, भयभीत करने वाले टीचर्स और यूट्यूबर हैं जो बिना मतलब के वीडियो बना के परेशान करते रहते हैं, और देखते भी हैं लोग पैनिक में आके वैसे वीडियोज़ को। इनसे बचो। 21 सितंबर एग्ज़ाम मान के तैयारी करो। अगर आगे जाता है तो उसी हिसाब से मान के तैयारी करो। आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है पढ़ने के अलावा। आप नहीं तय कर सकते एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है एग्ज़ाम कब होगा ना यार, 21 सितंबर को होगा। पॉलिटिक्स फिर से शुरू हो गए, फिर से बोल रहे आंदोलन करो कि आगे बढ़ाओ। ये सब क्यों करना यार? परेशान होते हैं पढ़ने वाले बच्चे जो जेन्युइन तरीके से पढ़ते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, परेशान मत होना, मोटिवेशन को बना के रखना। जब भी एग्ज़ाम हो उसके लिए तैयार रहना है आपको। ओके। फिल्म इंडस्ट्री में निर्माताओं की सबसे बड़ी संस्था द इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो अभय सिन्हा को निर्वाचित किया गया। अभय सिन्हा। बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय स्टेट बैंक का हाल ही में प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आलोक कुमार चौधरी हैं। इनको एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। समस्तीपुर के रहने वाले हैं ये, चाहमेसी थाने के। इनका तो पिन कोड भी लिख दिया इन्होंने। नीमचक हैदर गांव के निवासी हैं। शिक्षक पुत्र हैं, ये भी लिख दिया है। खैर एसबीआई के बने हैं कौन? आलोक कुमार चौधरी बिहार के समस्तीपुर के निवासी हैं। पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव प्रकाश शर्मा को नियुक्त किया गया है। राज्य के नए मुख्य सचिव का पदभार किसे सौंपा गया है? सबको पता होगा, अमीर सुबहानी है। छठा का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया होगा, अमीर सुबहानी है। यूपीएससी के टॉपर रहे अपने ज़माने के। और निर्वतम मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने उन्हें पदभार सौंपा है। बिहार संग्रहालय का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, अंजनी सिंह को बिहार संग्रहालय का महानिदेशक बनाया गया। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार संग्रहालय के शासी निकाय के अध्यक्ष होते हैं। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया है? तो मनन कुमार मिश्रा हैं। इनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया है 6ठी बार, 6th टाइम्स। समझ रहे हो ना। बिहार के सबसे कम उम्र की मुखिया अनुष्का किस ज़िले की रहने वाली हैं? तो ये शिवहर के निवासी हैं और सबसे कम उम्र की हैं 21 साल की। 21 साल ही चाहिए होता है।
मुखिया बनने के लिए सबसे कम उम्र कितना है? 21 साल। राजस्थान पुलिस में पहली महानिदेशक बनी नीना सिंह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो ये बिहार के दरभंगा जिले के निवासी हैं, घनश्यामपुर प्रखंड के निवासी हैं नीना सिंह, जो राजस्थान पुलिस में पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। ये समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा पद होता है। बिहार मूल के किस अमेरिकी नागरिक को राष्ट्रपति जो बाइडन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है राशिद हुसैन। इनको नियुक्त किया गया है जो बाइडन के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलें। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किनकी नियुक्ति की गई है? तो ये इनका नाम है बाल मुरुगन डी। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाल मुरुगन डी को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इन्हें अपने कार्य के अतिरिक्त अध्यक्ष का दायित्व भी दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 12 नंबर। 13 नंबर यहाँ पर है। बिहार राज्य योजना पार्षद के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है बी, विजेंद्र प्रसाद यादव बनाए गए हैं। अगला है क्या था? बिहार राज्य ऊर्जा तथा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 3 वर्ष के लिए पार्षद के उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। अशोक कुमार मिश्रा को बिहार राज्य योजना पार्षद का सदस्य बनाया गया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रिब्यूनल है बिहार में, का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 14 का आंसर देख लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है डी था 14 का, यानी कि उदयकांत मिश्रा को बनाया गया है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रिब्यूनल होता है उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनको जरूर ध्यान में रखना। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बड़ा ही कन्फ्यूजन क्रिएट करती है एग्जाम में। और यहाँ पर ये लिस्ट है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना PDF में। ओके। अगला है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है दीपक कुमार, जो पूर्व में बिहार के मुख्य सचिव भी थे। बिहार के निम्नलिखित लोगों में से किसे अंतर्राष्ट्रीय शांति ब्यूरो बर्लिन के सदस्य के रूप में चुना गया है? VBI क्वेश्चन। ये बिहार के निवासी अजीत सिंह नाम है इनका। अंतर्राष्ट्रीय शांति ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है बर्लिन में जो है। MR नायक को बिहार के पहले डैश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो IG यातायात के रूप में MR नायक को नियुक्त किया गया है। निम्न में से किसे बिहार का नया महालेखाकार नियुक्त किया गया है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखते हैं 18 का आंसर डी है, राम अवतार शर्मा। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के 2003 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने प्रवीण कुमार सिन्हा की जगह ली है। और उनको बिहार में कौन सा स्थान दिया गया है? तो यहाँ पर देखो महालेखाकार नियुक्त किया गया है बिहार का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राम अवतार शर्मा। डी जरूर ध्यान में रखना। हाल ही में नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इनका नाम है ज्योति कुमारी। समाज कल्याण विभाग के द्वारा सामाजिक सुरक्षा निदेशक दयानिदान पांडे ने ज्योति कुमारी को नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है। JDU का राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है RCP सिंह। अब तो इसको एक बार चेक करना। RCP सिंह तो BJP में चले गए हैं, इनको JDU ने तो निष्कासित भी कर दिया है, तो इसका ये आंसर गलत हो जाएगा। इसको एक बार चेक जरूर करना। हाल ही बिहार विधानसभा का अब कौन है? लल्लन सिंह है ना शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। हाल ही में बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है डी, महेश्वर हजारी को बनाया गया है। मैंने रीचेक किया, इसके लल्लन सिंह ही हैं अध्यक्ष। JDU के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह हैं। ये गलत है, पुराना फैक्ट है ये। और 21 का तो मैंने बता ही दिया, महेश्वर हजारी को बनाया गया है बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष। अगले पर चलते हैं। हाल ही में विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, अंजना मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अगला है पुरस्कार व सम्मान। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 का मैथिली भाषा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर वीरेंद्र झा को। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, बच्चों के लिए साहित्य आते उसका पुरस्कार। और इनकी किताब वीरेंद्र झा को बाल कथा उड़न छू के लिए दिया गया, वह पेशे से वकील हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 का मैथिली भाषा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दूसरे का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ए दिया हुआ, यानी कि नवकृष्ण एहकी हैं, इनको दिया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 का मैथिली भाषा के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का मैथिली भाषा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया है। देखो यहाँ पर युवा लिखा हुआ था, अंतर समझना, यहाँ पर युवा लिखा हुआ है युवा पुरस्कार, यहाँ पर बाल लिखा हुआ था ऊपर, और यहाँ पर लिखा हुआ साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का मैथिली भाषा पुरस्कार दिया गया जगदीश प्रसाद मंडल को। राष्ट्रीय साहित्य संस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पंगु उपन्यास के लेखक जिले के बेरमा गांव निवासी
साहित्यकार जगदीश प्रसाद मंडल को साहित्य अकादमी सम्मान पुरस्कार दिया गया, ताम्रपत्र और 1 लाख रुपया दिया गया है। जगदीश प्रसाद मंडल। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से मुरली मनोहर श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। वो बिहार के किस जिले से हैं? तो ये बिहार के बक्सर के निवासी हैं। डुमराव के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को उनकी शोध पुस्तक बिस्मिल्लाह खां के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया। बिहार के किस विद्यार्थी को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है? तो अहाना अनुपम नाम है इनका, बिहार के रहने वाले हैं ये, और इनको मिला है। जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से मैथिली के किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तारानंद वियोगी नाम है इनका, इनको सम्मानित किया गया जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से। बिहार के किस प्रशासक को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है आनंद किशोर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए 22 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से आनंद किशोर को सम्मानित किया गया। बिहार बोर्ड में अनेक नव प्रयोग व परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ये दिया गया है अमित मिश्र को। अमित मिश्र को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 उनकी काव्य संग्रह आंसू बैन पसेर जैब, मैथिली में क्या बोलते हैं? आंसू बैन पसेर जैब। आंसू का मतलब होता है, आंसू तो समझते ही होते हैं, पसेर जैब के लिए दिया गया है। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो अनमोल झा। अनमोल झा को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2021 उनकी कविता लगी जो फूल आकाश के लिए दिया गया है। ओके, अगला है यहाँ पर बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। नेशनल चॉइस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अभिषेक राज को सम्मानित किया गया है। नवादा शहर के रहने वाले साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को उभरते हुए लेखक के रूप में नेशनल चॉइस अवार्ड का सम्मान मिला है। और उनकी अंग्रेजी किताब आउटस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ के लिए सम्मानित किया गया है। मिस इंडिया के ग्लैमरस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्वेता सिंह को। नवादा निवासी फिल्म अभिनेत्री श्वेता सिंह को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रभाषा गौरव की मानस देवी उपाधि से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो डॉक्टर पंकज प्रियम को पुरस्कृत किया गया है। राज्य का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार वर्ष 2021 में किस चिकित्सक को दिया गया है? तो डॉक्टर शंकर नाथ झा को दिया गया है। राज्य का सर्वोच्च मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार चिकित्सक डॉक्टर शंकर नाथ झा को दिया गया। इसको भी याद रखना कि सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार होता है। ओके, सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार बिहार का। बिहार की कितनी विभूतियों को वर्ष 2022 से पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 2 लोगों को, सैबला गुप्ता मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा को पद्मश्री सम्मानित किया गया और आचार्य चंदनाजी को सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ए, रोहित कुमार को। हाल ही बिहार के किस बाल वैज्ञानिक का चयन इंस्पायर अवार्ड के मानक के लिए हुआ है? तो इनका नाम है ई दिया हुआ है। बिहार के बाल वैज्ञानिक सूरज प्रताप को ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनर और स्मार्ट की फॉर व्हीकल्स के लिए प्रिय इनका चयन किया गया है ना। इनका नाम क्या है? तो इसमें दिया हुआ है कि सूरज प्रताप को। हाल ही में किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ए, ओम प्रकाश गुजेला को। बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर प्राध्यापक ओम प्रकाश गुजेला को सम्मानित किया गया है। इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए किस युवा का चयन किया गया है? तो संजीव कुमार को, हाजीपुर के निवासी। बिहार के जिला को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड 2020 का प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार मिला है। अगले पर चलते हैं। हाल ही बिहार श्री सम्मान किसे मिला है? तो ए हो जाएगा, डॉक्टर मुकुल सिंह को मिला है। हाल ही में मिथिला रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण कुमार ठाकुर को, समस्तीपुर के कृष्ण कुमार ठाकुर को सम्मानित किया गया। यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ISQR ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय पटना को सम्मानित किया है। 75वीं स्कॉच समिट में किस राज्य को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है? तो बिहार को मिला है। बिहार की किस बालिका ने एक दिन के लिए यूनिसेफ प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली? आद्या कुमारी। आद्या कुमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिसेफ की एक दिन के लिए प्रमुख बनी है। अगला है किस लेखक को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मिला है? तो कमलकांत झा को मिला था।
इनका साहित्य का क्या नाम है? गास रूसल एच। रूसल का मतलब रूठना होता है मैथिली भाषा। दुबई में माइलस्टोन मिसेज एशिया का खिताब जीतने वाली सुचिता सिंह किस जिले की निवासी हैं? ये पटना जिले की निवासी हैं सुचिता सिंह। बिहार के किस खिलाड़ी को नेशनल बेस्ट स्पोर्ट पर्सन अवार्ड दिया गया है? तो शम्स आलम को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम को ये अवार्ड दिया गया था। बिहार के किस व्यक्ति को इंडियन ग्लोरी सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है खुर्शीद अहमद। 21वें बिहार खेल सम्मान समारोह 2021 में स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत व कांस्य पदक विजेता शरद कुमार को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बिहार खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। प्रमोद भगत और शरद कुमार को कांस्य पदक मिला था शरद कुमार को, प्रमोद भगत को मिला था स्वर्ण। बिहार के सिटीजन केयर ग्रुप को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? 31 का यहाँ पर देख लेते हैं आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए दिया हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए सिटीजन ग्रुप केयर को इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को सिटीजन केयर ग्रुप के CEO चंदन कुमार ने दिया था। मत याद रखना, बकवास क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए बिहार से कितने शिक्षकों का चयन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। बिहार के 2 शिक्षक हरिदास शर्मा और चंदन दत्ता का चयन हुआ है। हरिदास शर्मा राजकीयकृत मध्य विद्यालय डरहक रामगढ़ कैमूर के प्रभारी प्रधान शिक्षक हैं एवं चंदन दत्त ये मध्य विद्यालय रांटी मधुबनी में शिक्षिका हैं। बिहार के किस गायक को पंडित घनारंग शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है पंडित सत्यनारायण पाठक को पंडित घनानंद शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया। बिहार की सरकार द्वारा अनंत विजय को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो फादर कामिल बुल्के पुरस्कार दिया गया है। बी आंसर हो जाएगा। निम्न से किसे भारत सरकार द्वारा 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो रामविलास पासवान जी को सम्मानित किया गया है। ओके, अगला है निधन व श्रद्धांजलि। जल्दी से इसको कर लेते हैं। हाल ही में बिहार के पूर्व सहकारिता मंत्री और गोपालगंज सदर से विधायक सुभाष सिंह का निधन हो गया। वह किस पार्टी से संबंधित थे? तो बीजेपी से थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में रामई राम का निधन हो गया। वह मुजफ्फरपुर जिला के किस विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रह चुके हैं? तो बोचहां विधायक जो मुजफ्फरपुर में सीट है यहाँ से 9 बार विधायक रहे हैं। समझ रहे हो ना। हाल ही में बिहार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का निधन हो गया। वह जमुई के किस विधानसभा क्षेत्र से 3 बार निर्वाचित हुए थे? तो चकाई विधानसभा क्षेत्र से। हाल ही में किस हाईकोर्ट की पहली महिला जज न्यायमूर्ति इंदु प्रभा का निधन हो गया? इंदु प्रभा जी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान में रखना। ये पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज थी इंदु प्रभा। अगला है 1990 में वह पटना हाईकोर्ट की जज बनी थी। इसको भी ध्यान में रखना। हाल ही में डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह का निधन हो गया। वह सिवान जिला के किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे? तो जीरादेई के। जीरादेई का नाम सबको पता होगा। हाल ही पटना के प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर बी भट्टाचार्य का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये चिकित्सक थे, होम्योपैथिक चिकित्सक थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही पूर्व मंत्री रहे रामदेव सिंह यादव का निधन हो गया। वह किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे? मुंगेर के विधायक थे ये। हाल ही में डॉक्टर NCP सिन्हा का निधन हो गया। वह किस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे हैं? तो पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे हैं डॉक्टर NCP सिन्हा। हाल ही मैथिली साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत लिली रे का 3 फरवरी 2022 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष ये पुरस्कार दिया गया था? तो 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था लिली रे को। तो बी हो जाएगा। 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा लिली रे को दिया गया था। लिली रे ने मरीचिका नामक उपन्यास का लेखन किया है। जदयू राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध उद्योगपति महेंद्र प्रताप का निधन हो गया। वह कितनी बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं? तो 7 बार। पूर्व सांसद पूर्व राजदूत व स्तंभ का डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस का 84 वर्ष को निधन हो गया। वो किस देश से भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ई का मतलब क्या है? सुल्तानगंज के पूर्व निवासी हैं ये, मूल निवासी, और वे कंबोडिया लाओस से भारत के राजदूत रहने के अलावा हिंदुस्तान टाइम ग्रुप्स के प्रबंधक भी रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक था आज का वीडियो। इसमें हमने 100 से ज़्यादा MCQ कंप्लीट किए हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, VBI हैं। इसको ज़रूर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना इसको, है ना, ताकि आपका तैयार हो जाए ये सारा। ओके, तो चलो, थैंक यू सो मच। ओके, जैसा भी वीडियो लगा हो ज़रूर बताना। अगला वीडियो कल आ जाएगा और इसका PDF तो आपको शाम तक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।